क्या करें ऐसे लोगों का? दोनों का ही, दोनों का ही। मुसीबत खड़ी हो गई ना। सोने वालों के लिए तो बजाने वाला मुसीबत हो गया और उठाने वालों के लिए सोने वाला मुसीबत। तो क्या करें ऐसे में? समत्वम योग उच्यते, कैसे घटाएं, कैसे समता में रहें? उसको माइक दे दो भाई, माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ, क्योंकि मेरे को अब ज्यादा उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मेरे चेले काफी विद्वान बन गए। हाँ बोलो जी। दीदी हम आपके ही चेले ने, इसके कारण शायद हमें भी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। हाँ जैसा जैसा आप तर्क करते हैं, अब जैसा गुरु वैसा चेला तो होना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। पर ये इसमें जैसे अभी पूज्य साध्वी जी बोल रही थी कि हमें हम्म इस स्थिति में तो हमें, जैसे मैं करता हूँ, हम्म पहले एक बार मैं 2 बार तो उनको पहले प्यार से समझाता हूँ, हम्म और फिर मैं उनको ही सामने ऐसा करता हूँ जो बार बार प्रतिदिन ऐसा करते हैं। हम्म उनकी ही कान के पास, क्योंकि घंटी बाहर बजती है 1 बार 2 बार तो उनको सुनाई नहीं देता, परंतु उन्हीं के साइड वाले को उड़ जाती है, यानी कि वो उड़ जाते हैं, पर जो साइड वाला होता है वो उठ नहीं पाता है। इसका मतलब या फिर वो या फिर शायद उनकी संवेदना उतनी जागी नहीं हो गई, या फिर आलस करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो फिर हमको कुछ समाधान तो करना पड़ेगा, या फिर एक बार उनको पैर से उठा दो तो भी नहीं उठते, तो फिर तो शायद फिर घंटी ही है शायद उसके लिए, शायद आलम्बन। तो उसमें फिर उसको उसका सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब ठीक फिर बात। इसके आगे फिर आप हाँ नहीं नहीं, हमारे गुरु ठीक माता जी हैं, तो शायद फिर आप समाधान आप फिर आगे देंगे। ठीक कर रहे हैं आप। मतलब समता में रहने का ये अभिप्राय नहीं है कि अपने, आपका तो वही कर्तव्य है कि उसको उठाएं, प्यार से उठाएं। प्यार से भी ना उठे तो कान के पास घंटी बजाएं, इसमें कोई दोष नहीं है कान के पास घंटी बजाने में। क्योंकि माँ भी तो बच्चे को ऐसे सिखाती है ना। लेकिन घंटी बजाने से पहले अपने चित्त में समता जरूर धारण कर लेना। अपने चित्त में द्वेष नहीं होना चाहिए। अपने चित्त में भाव ये होना चाहिए कि भाई इसी में तेरी भी भलाई है और मेरे भी कर्तव्य का पालन है, यही सत्कर्म है। तो आपको अपने पीछे के अभ्यास तोड़ने के लिए यदि थोड़ी देर के लिए बुरा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रतिफल क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो या तो ये हो सकता है कि जब वो व्यक्ति उठ जाए, क्योंकि इतनी क्रूरताओं के बाद तो कौन सोना चाहेगा। जब उसके लिए पंखा चला दिया, घंटी बजा दी, पानी डाल दिया, तो उठेगा ना फिर तो व्यक्ति। लेकिन उठने के बाद आप उसको बता दो कि देखो हमारा आपके प्रति ना कोई वैर भाव है, ना कोई द्वेष भाव है, ना हम आपका अहित करना चाहते हैं। ये भी सच है आपको बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन यदि हम रोज आपको ऐसे सोने देंगे तो आपको फिर देर तक सोने की आदत पड़ जाएगी और ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी, ना व्यायाम हो पाएगा, ना प्राणायाम हो पाएगा, ना ध्यान हो पाएगा। तो आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने आपको जगाया है, बस इतनी सी बात है। तो हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं आपके जीवन को महान बनाने में, ऊंचा उठाने में। बाकी हमारी आपके प्रति कोई भावना कोई बुरी नहीं है। तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बोले कि हम तो जी समता में है, कोई उठे ना उठे हमारा चित्त तो समता में है, तो फिर तो लोक व्यवहार चलेगा नहीं ना। तो यही तो बता रहे हैं कि सब कर्मों को करते हुए भी समता में रहना, भगवान के आश्रय में रहना, यही है उसका अभिप्राय। क्रियाओं से ज्यादा, मैंने कई बार कहा है, क्रियाओं से ज्यादा महत्व भाव का होता है। किस क्रिया को करते हुए चित्त में भाव कैसा है। किसी को दंड देते समय भी यदि भाव द्वेष का नहीं है तो फिर वो दंड देना भी इस व्यक्ति के लिए कम से कम बुरा नहीं होगा।
जो दंड दे रहा है, क्योंकि उसका भाव बुरा नहीं है और चित्त की स्थिति भी वो विचलित नहीं है, उसको कठोर बनना ही पड़ेगा। जो गेट के ऊपर खड़ा है भाई, चौकीदार, गार्ड, उसको ये कहा गया है कि इस गुरुकुल में आने वाले लोगों को ही आपको आने देना है, बाकी को प्रवेश नहीं करने देना आपको। तो वो रोक देगा बाकी के लोगों को। तो बाकी के लोगों को रोकना उसके लिए पुण्य होगा कि पाप होगा? क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो ही उसकी ड्यूटी है, वही उसका कर्तव्य है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। बोले दीदी, गीता में एक शब्द बार बार आती है, चित्त की एकाग्रता। हाँ, तो चित्त की एकाग्रता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है गीता के अनुसार? गीता के अनुसार ये जो आप रोजाना योग, प्राणायाम, ध्यान, उपासना और दिन भर अपने कर्म जो करते हैं, वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, प्रीति से कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ, दूसरों के उपकार के लिए कर रहा हूँ, अपने भी उपकार के लिए कर रहा हूँ, ऐसे सोचते सोचते इस भाव से उसको अच्छे से अच्छा करेंगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। और वैसा ही सात्विक आहार यहाँ बताया, तो 17वें अध्याय में तो पूरा वही बताया है। श्रद्धा पूर्वक करना, श्रद्धा में भी सात्विक श्रद्धा से करना, क्योंकि श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। हर कर्म को यज्ञ के भाव से करना, तो फिर यज्ञ भी 3 प्रकार का है। तो सात्विक यज्ञ की भावना रखना, सात्विक श्रद्धा रखना, फिर सात्विक बुद्धि से करना, सात्विक धृति से करना, सात्विक चित्त से करना, सात्विक कर्म करना, सात्विक कर्ता बन करके करना। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, कर्ता भी 3 प्रकार के हैं। तो वही तो बताया सारा। तो 17वां अध्याय 4-5 बार पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लो और फिर वैसा ही करने का अभ्यास कर लो, तो फिर चित्त एकाग्र हो जाएगा। और कोई प्रश्न है किसी का? पीछे दे दो माइक संतोष जी को। ओम दीदी, जैसे अभी इस कक्षा में कहा गया है कि हम जैसे भावना रखते हैं किसी को, जैसे रोजाना हम हमारे वरिष्ठ आचार्यगण और स्वामी लोगों को नमस्ते करते हैं आपस में, तो इसमें थोड़े भाव उतने बनते नहीं हैं एक जैसे। तो इससे फिर कैसे भावना को हमारे एक जैसे। महाराज जी कहते हैं कि जो सन्यासी हो गए उनको पूज्य समझो, उनको वरिष्ठ समझो। फिर हम उनको पूज्य बोलते भी हैं, उनको प्रणाम आदि भी करते हैं, लेकिन वो वाला भाव नहीं बन पाता है। ऐसा पूछ रहे हैं ना? हाँ, आपस में नमस्ते करते हैं कि लगता तो यही है कि ये मेरा दोस्त ही है, कल तक तो मेरा दोस्त था, तो आज पूज्य कैसे बन गई ये? तो वो श्रद्धा भाव कैसे लाएं? तो वो हम उनको प्रणाम आदि करते भी हैं, पूज्य बोलते भी हैं, लेकिन भाव वो होता नहीं है। तो फल तो भाव का मिलेगा ना। तो वो कर्म तो हमारा फिर कौन सी कोटि में चला जाएगा? राजस या तामस कोटि में चला जाएगा, सात्विक कोटि में तो रहेगा नहीं। तो आप उस समय ना उस व्यक्ति में उस व्यक्ति को ना देख करके, वो जो एक ऋषि परंपरा चली आ रही है करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी, उसका ये प्रतिनिधि है। तो उस पद को प्रणाम है, उस व्यक्ति को नहीं, क्योंकि वो उस परंपरा में उस पद का निर्वहन कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन गया, तो उस कुर्सी पे जो बैठा है तो उस पद को प्रणाम है। उससे नीचे आने पे वो व्यक्ति हो सकता है, उस पद पे बैठा है तो उस समय वो व्यक्ति नहीं है, वो एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही है। तो और वो मेरे लिए है, वो ऋषि परंपरा को प्रणाम करना मेरे लिए है, क्योंकि मैं अपनी श्रद्धा को उनके प्रति अभिव्यक्त करूंगा तो वहां से भी मेरे को वही मिलेगा, आशीष ही मिलेगा। तो भले ही वो कल तक आपका मित्र था, लेकिन आत्मा तो उसमें वही है, वो जो उन ऋषियों वाली थी। इसलिए कई बार अगर सामने वाले व्यक्ति में वो योग्यता नहीं भी है, तो हम अपने आचरण से उसमें वो योग्यता बना देते हैं। मतलब आपके मित्र में वो योग्यता नहीं भी है, वो वैसा ऋषि नहीं भी है,
लेकिन आप यदि प्रतिदिन उसको उस श्रद्धा से, उस विनम्रता से उसके साथ व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति वैसा बन ही जाएगा। उसको लगेगा कि ये मेरे प्रति कितनी श्रद्धा भाव रखते हैं, तो मुझे वैसा बनना ही चाहिए। यही तो साइंस है ना। माँ अपने बच्चे को कैसे उसके अंदर बल के, शक्ति के संस्कार कैसे भरती है, ऐसे ही भरती है। उसमें तो बल है ही नहीं। वो उठाता है इतनी छोटी सी चीज, उसको उठवानी है, यहाँ से यहाँ तक लानी है, एक छोटा सा खाली ग्लास, कटोरी, एक खिलौना। लेकिन माँ उसको क्या बोलती है, मेरा बेटा तो बड़ा बलवान है, हनुमान जी है, मेरा बेटा तो भीम है, अर्जुन है। वो है नहीं, अर्जुन भीम कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे बोलते बोलते ही वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, और आज वो इतनी छोटी खिलौने को ला रहा है, कल वो बड़ी चीज को भी उठा लेगा। तो सिकंदर की माँ का उदाहरण बताया ना मैंने आपको। है? 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 नेपोलियन की नहीं, इसकी, सिकंदर की। सिकंदर और नेपोलियन तो अलग अलग है ना। हाँ, नेपोलियन की नहीं, सिकंदर की। पूरा नाम क्या है इसका? नहीं, इससे भी और है, से शुरू होता है कुछ पूरा नाम। तो जो भी है, ये सिकंदर के बारे में है। लेकिन है, हाँ, सेल्यूकस या ऐसे कुछ है, जो भी। तो उनके टीचर ने ये कह दिया था कि ये आपके बच्चा तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, ये नहीं, यहाँ नहीं पढ़ पाएगा। थॉमस एडिसन, एडिसन थॉमस उसके स्कूल में कह दिया था। तो उसकी वो ही बाद में जाकर के ये बना, सिकंदर बना। तो उसकी माँ ने फिर ये कहा, उसने पूछा कि क्या लिखा है मेरे टीचर ने, लेटर लिख के उसके हाथ में दे दिया, अपनी माँ को दे देना। तो बोल बेटा, इसमें ये लिखा है कि तू तो इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि हमारे पास पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो उस लेवल के नहीं है कि इसको पढ़ा पाए। तो आप या तो घर में इसको पढ़ाओ या कहीं अन्य स्कूल में इसको डालो। तो उसके दिमाग में वही बैठ गया। बोले इस लेटर में लिखा है कि तू इस दुनिया को विजय करने के लिए ही बना है, तेरे को भगवान ने बनाया ही इसलिए है। तो उसके दिमाग में बैठ गया और वो वैसा ही बन गया। नहीं तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर ही दिया था। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको उनके टीचर्स ने रिजेक्ट कर दिया था और वो महान व्यक्ति बन गई। तो हम जिनको अभिवादन आदि करते हैं, भले ही उनमें वो पात्रता हमें नहीं भी दिखती है, तो हम उस परंपरा को अभिवादन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं। और वो व्यक्ति भी उस अभिवादन को व्यक्तिगत ना ले, अपने लिए अगला व्यक्ति अभिवादन कर रहा है ऐसा ना समझे, बल्कि एक वो जो महती विराट परंपरा है उसका मैं एक प्रतिनिधि हूँ, उसका मैं एक निर्वहन करने वाला हूँ। तो ये वास्तव में ये प्रणाम किसको है? या तो ईश्वर को है या तो उस महान ऋषि परंपरा को है, मुझ व्यक्ति को नहीं है ये। और मुझे उनके गुणों को निर्वहन करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ऐसे तो प्रणाम लेने वाले को सोचना चाहिए और करने वाले को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति को नहीं, उस ऊंची परंपरा को प्रणाम कर रहा हूँ। तो आपके करने से उस व्यक्ति में वो घटित हो भी सकता है, तो ये डबल लाभ हो जाएगा ना। आपने किसी एक व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठा दिया और साथ में अपने वाला भी उठा लिया। यही योग है, यही यज्ञ है। और एक प्रश्न है दीदी, पिछले कक्षा में से है, इसमें जो ब्रह्म प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के लिए इस गीता 18वां अध्याय में कहा गया था कि एक प्रीति व अप्रीति आदि द्वंद्वों को दूर करने के लिए कहा। तो इसके अंतर कैसे जाने हम, और इसके क्या प्रश्न है? प्रीति अप्रीति, अप्रीति द्वंद्वों को दूर करने के लिए कहा है, कहाँ? 18वां अध्याय। हाँ, तो इससे अंतर क्या है, भेद कैसे जाने, फिर इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। कौन से श्लोक में है ये? श्लोक बताओ आप, ये प्रश्न पूरा स्पष्ट नहीं हुआ।
राग द्वेष 54 वाला ये तो 54 कल ही आया था। 8वां अध्याय में 54 नंबर। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इसमें क्या कह रहे हैं आप? न शोचति न कांक्षति, इसको प्रीति और अप्रीति कह रहे हैं। क्योंकि उसने जब वो ब्रह्म भूति बन गया, ब्रह्म के साथ तदाकार हो गया, तो ब्रह्म के लिए तो फिर ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। राग और द्वेष तो गुणों के कर्म वो है ना, उत्पाद परिणाम गुणों की, वो गुणातीत है। तो इसलिए उसको ना, क्योंकि उसने जब सबसे उत्कृष्ट को पा लिया, ब्रह्म को पा लिया, तो अब पाने योग्य कुछ है ही नहीं। तो राग कब होता है? राग कब होता है? जब कुछ और प्राप्त करना है तभी तो राग होगा ना। किसी से हमें, हमारे पास कम प्रीति है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से वो प्रीति लेना चाहते हैं, इसलिए उससे राग करते हैं। हमारे पास धन कम है तो हम वो धन और ज्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए धन से प्रीति होती है। हमारा अपने अस्तित्व में हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए दूसरे के अस्तित्व के साथ जुड़ करके अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। तो राग तो तभी होगा ना जब कोई न्यूनता होगी। तो इसके पास न्यूनता है ही नहीं, ब्रह्म भूतः ऐसे कह दिया ये, तो अब ये राग क्यों करेगा? और राग में जब कोई चीज बाधक बनती है, मुझे कुछ प्राप्त करना है और वो प्राप्त करने में कोई वस्तु व्यक्ति विचार बाधक बनता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, उससे द्वेष हो जाता है। द्वेष अप्रीतौ, उससे प्रीति नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी का नाम द्वेष है। तो अब इसके लिए तो कुछ बाधक है ही नहीं, इसको तो सब कुछ मिल गया, तो ये द्वेष भी क्यों करे किसी से? तो इसलिए ये ना राग करेगा ना द्वेष करेगा। लेकिन जिस बुद्धि की स्थिति में हम बैठे हैं यहाँ, और इसी स्थिति में हम ये सोचें कि मुझे भी कल से किसी से ना राग करना है ना द्वेष करना है, तो ये संभव नहीं है। इस चित्त की स्थिति में राग और द्वेष से रहित होना संभव नहीं है। संभव तभी है ये जब ये ब्रह्मभूत हो जाएगा। और ब्रह्मभूत होने के लिए पीछे की जो यात्रा है, जो कर्तव्य कर्म है, वो सब करना पड़ेगा। तो पहले ही दिन हमें फल खाने की इच्छा नहीं करनी। किसी ने बताया कि आम तो बहुत मधुर फल होता है, उसका जो टेस्ट होता है तो कुछ उसमें थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन होता है, कुछ मीठापन होता है, कुछ फ्रेशनेस होती है, कुछ इस तरह का है कि उसको हम बता नहीं सकते, लेकिन वो फलों का राजा है। तो आप बोले कि ठीक है, फिर तो कल से हम वही खाएं। और अब आप ढूंढने लगे फल को, आज थोड़े ना मिलेगा। उसके लिए पहले खेत को तैयार करो। जिस खेत में आम उगने हैं ना, उसमें तो अभी झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं। पहले उनको काटो, फिर वहां हल चलाओ, उस जमीन को उर्वरा बनाओ, फिर कहीं से बीज लाके लगाओ, अंकुर फूटने तक प्रतीक्षा करो। अंकुर फूटने के बाद उसमें खाद पानी डालो। खाद पानी के साथ जो खरपतवार भी उगेंगे उनको हटाओ। फिर 5 7 10 साल इंतजार करो, 5 साल, उसके बाद फल आएगा। फिर फल को पकने दो, तब वो टेस्ट आएगा। ऐसे थोड़ी आज ही सुना और कल टेस्ट मिल गया, ऐसे थोड़ी होगा। किसी राग द्वेष तो आते हैं, प्रीति अप्रीति तो होती ही है, क्या करें। तो उस प्रीति अप्रीति ना हो उसके लिए अभी किया क्या है? अभी तो सुना है आपने कल, तो जो सुना है उसको करने में तो टाइम तो लगेगा ना। और उसको करने में जो हमारे पुराने संस्कार बाधा डालेंगे, उन संस्कारों को भी तो हटाना तो पड़ेगा ना। और उसको हटाने के लिए जब वो मना करेंगे कि नहीं हम तो सदा से यहाँ रहते आए हैं, तो उनके साथ युद्ध भी तो करना पड़ेगा ना, उन संस्कारों के साथ। और वो युद्ध करने के लिए और उस युद्ध में विजयी होने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। दुर्बल आत्मा कहाँ से युद्ध कर लेगी? और वो शक्ति प्राप्त करने के लिए संध्या, उपासना, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, स्वाध्याय, ये सब भी तो करना पड़ेगा ना। और कब तक करना पड़ेगा वो अभ्यास से? तो दीर्घ काल, तब कहीं जाकर के ये बात बनेगी। अभी तो आज तो हमने पढ़ा है,
नहीं, ऐसे नहीं बनेगी, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस पथ के ऊपर एक कदम भी बढ़ाया तो इतनी सफलता हासिल कर ली आपने। एक दिन का किया हुआ अभ्यास भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये पढ़ा ना आपने पीछे, भले ही आपने पूरे मरण पर्यंत 4 कदम ही आगे बढ़ाई तो वो भी आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इतनी दूरी कम हो गई, सदा सदा के लिए, न केवल इस जन्म के लिए। तो ये तो पूछ ही लिया था ना अर्जुन ने पहले ही कि आप इतना उपदेश दे रहे हैं और हम चलो आपके कथनानुसार आप पे विश्वास करके हम ऐसा करना शुरू भी करें और हम उसको पूरा कर ना पाए, जैसे इसमें कहा है उस स्थिति को प्राप्त कर ना पाए, तो फिर ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना माया मिली ना राम। इतनी देर में तो कोई धन कमाने का काम करते तो कम से कम धन तो आता, तो ये तो लास्ट शिखर तो मिला नहीं। तो कह रहे चिंता मत करो, एक बढ़ाया हुआ कदम भी, एक क्षण का किया हुआ सदाचरण भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न हो गए? आगे चलें। आगे बताया, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। मयि मुझ में ही, सन्न्यस्य मुझ में ही समर्पित करके, किनको? सर्वकर्माणि, सब कर्मों को मुझ में ही समर्पित करके। कैसे? चेतसा, चित्त से, अपने चित्त से, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझ में ही समर्पित करके, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर। बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग मतलब अभी तो बोला आपने, ज्ञान योग मतलब समत्वम, समत्वम योग उच्यते, यही ज्ञान योग है। समता में अपने चित्त को रखना है। ज्ञान योग का आश्रय भगवान श्री राम के जीवन में दिखाई देता है ना। रात को तो बोले कि सुबह आपका राज्याभिषेक होगा, और सुबह जब नहा धो के तैयार होके नए कपड़े पहन के आए तो बोले राज्याभिषेक नहीं, वन में जाना है, ये सब उतार दो। तो कितनी विकट परिस्थिति है सामने। परिस्थिति तो आ गई विकट, अब इसमें मनस्थिति भी विकट बनानी है कि वैसी ही बनाई रखना है, ये राम के हाथ में है। तो राम ने कहा कि हम परिस्थिति के वशीभूत नहीं होंगे, बल्कि हमारी मनस्थिति जो रात के समय थी और जो 2-4 घंटे पहले थी वही अभी भी है। तो इसलिए उनके जीवन में परिस्थिति आई, और परिस्थिति एक नहीं आई, अनेक परिस्थितियां आई और वो सब चली गई, और राम का राज्याभिषेक हुआ और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो ये चित्त को समता में रखना, यही क्या है? बुद्धि योग, ज्ञान योग। और थोड़ी देर के लिए कभी ऐसे भी होगा, जब तक मैंने बताया ना, एक साथ तो देखो किसी को भी शिखर आरोहण होता नहीं है। शिखर पे पहुंचने के लिए, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के लिए एक दिन का काम थोड़े ना है ये, तो उसमें महीनों और वर्षों का काम है ये। तो वो कभी भी ऐसे प्रेरणा देने से या धक्का मारने से नहीं चढ़ सकता है कोई व्यक्ति, अपनी अभिप्सा से ही चढ़ सकता है वहां। तो ऐसे ही ये करते हुए मान लो कि कभी चित्त समता में नहीं रहता है, विचलित हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति आई हमारे सामने और विचलित हो गया, लेकिन अब उसको तुरंत ठीक करना ये मेरा काम है। विचलित हो भी गया तो उसको 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, ये मेरे ही हाथ में है कि कितनी देर में ठीक करना है। ठीक तो होना ही है उसको, पर कहीं ऐसा ना हो कि पूरा नुकसान करके ही ठीक हो। आग लग गई घर में, ठीक है, लग गई, अब इसको यदि 5 मिनट में बुझा दिया तो कम नुकसान करेगी, 10 मिनट में बुझाया तो और ज्यादा जला देगी, आधे घंटे बाद बुझाया तो काफी सारा घर जला देगी, और 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची तो क्या पहुंची फिर।
फिर तो सारा घर खाक हो ही चुका, तो अब बुझाने से भी क्या, अब तो अपने आप ही बुझ जाएगी, आप क्या बुझाओगे। अब जब सब कुछ नष्ट ही हो गया, तो कभी तो ऐसे होता है कि चित्त एक बार विचलित हुआ तो ऐसा विचलित हुआ कि व्यक्ति को होश ही नहीं, अपने को संभाल ही नहीं रहा है। फिर ऐसे वैर बांध लिए, ऐसी हिंसा पे उतारू हो गया, तो उसको पता ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ज्ञान योग है। तो इसलिए यहाँ कहा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव, सतत मत चित्त, मेरे साथ अपने चित्त को मिलाने वाला। यद्यपि भगवान में हमारी तरह से ऐसे कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि इंद्रियां तो होती नहीं हैं, लेकिन जो उनके ज्ञान की स्थिति है, ईश्वर के ज्ञान की स्थिति है, कैसी है, वो सब प्राणियों को कैसे देखते हैं, आत्म भाव में ही देखते हैं, किसी को राग द्वेष से नहीं देखते हैं। ऐसे ही देखना, ये ही मत चित्त है। नहीं तो भगवान भी ऐसे देखने लगे ना, तो आज जब हम ये गीता पढ़ करके और अभ्यास करने लगे, तो फिर डंडा लेके पिटाई कर, बोले अच्छा आज तू योगी बनने आया है, उस दिन तूने ऐसे किया, उस दिन ऐसे किया, पिछले जन्म में ऐसे किया, उससे पिछले में ऐसे किया। जैसे हम गिना देते हैं ना दूसरे को, आज आप प्रीति करने आए हो, मेरे को सब याद है आपने मेरे साथ किस किस दिन क्या क्या किया। ऐसे यदि ईश्वर याद रखने लगे हमारे दोषों को, तो हम तो कभी भी इस मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है बेटा, आज आ गया ना इस मार्ग पे, तेरा स्वागत है और मैं तेरी सहायता करूंगा, आजा तू। ऐसी चित्त की स्थिति ज्ञान योग की। तो बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव, ऐसा हो जा तू। तो इसके ऊपर शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर,
हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,